नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़ और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां देख सकते हैं कि धरना का छठा दिन है और वार्ड सदस्यों का मांग है कि 7 निश्चय योजना से हमें वंचित कर दिया गया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज छठा दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि सरकार हम लोगों को जो योजना आया है उस योजना का हम लोगों को काम कराने के लिए दिया जाए, ताकि हमें जीतने का लाभ कुछ प्राप्त हो सके। क्योंकि गांव के लोग हमें ढूंढते हैं, हमें कहते हैं, जो वार्ड से वोट हमें दिए हैं वो लोग कहते हैं कि आप हमारा कोई काम नहीं करा रहे हैं। तो जब इनसे कोई काम नहीं करा रहे हैं तो जीतने का मकसद पूरा नहीं होता है। आइए इस विषय पर जानते हैं वार्ड के सदस्य हैं इनसे कि क्या वजह है जो आप लोगों को इस योजना से दूर रखा गया। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि संविधान के तहत, नियम नियमावली के तहत ये चुनाव हुआ है। जैसा कि बड़े बड़े जो विधायक हैं, संसद हैं, जिस आधार पर, जिस लोकतंत्र के आधार पर, जिस संविधान के नियम के आधार पर जो चुनाव हुआ है, उसी आधार पर हमारा भी चुनाव हुआ है। और हम लोग इस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हैं और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कल संविधान दिवस भी है। वैसी स्थिति में हम लोग आज हम लोग का छठा दिन है। हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गणेश कुमार चौधरी जी बैठे हैं। हमारे एक और साथी नरवेदेश्वर दुबे जी बैठे हैं। तो कल संविधान दिवस है और संविधान के दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने गांव का सपना देखा था, दबे कुचले गरीब बड़े और छोटे लोग चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर गांव-गांव वार्ड का विकास करेंगे, जिससे ये संदेश जाएगा कि भाई गांव का जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इसलिए संविधान का ये जो गठन हुआ था, ये हुआ था। तो कल हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित करेंगे और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग यहाँ पुष्पमाला पहनाकर हम लोग एक कार्यक्रम भी रखे हैं, हम लोग करेंगे। और मैं वार्ड के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, हम लोग गर्दनीबाग के इस धरना स्थल पर बैठे हैं और रात्रि और हम लोग हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं। तो संविधान के तहत जो भी नियम नियमावली होगा, हम उसी आधार पर अपने अधिकार को मांग रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आखिर हम लोग इस धरना स्थल पर बैठने का कारण क्या है। विडम्बना है कि एक छोटा प्रतिनिधि, एक वार्ड सदस्य बहुत छोटे और गरीब तबके के लोग जीतते हैं, जिससे लोग बड़ी आशा और उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा प्रतिनिधि जीता है, हमारा वार्ड सदस्य जीता है। जो कि वैसे वार्ड सदस्य जो कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो दिन में तो जाता ही है, आधा रात को भी जाके जगाता है और कहता है वार्ड सदस्य मेरे साथ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ तबीयत खराब है, तुम क्या कर रहे हो। उस रात में, उस कड़ाके की ठंड में भी हम लोग उठते हैं और हमारा जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनको हॉस्पिटल, विकास तो अलग बात है, हम हॉस्पिटल पहुँचाने का भी काम करते हैं। गांव के लोग, वार्ड के लोग एक विधायक को भी वोट देते हैं, एक मुखिया को भी देते हैं, जिला परिषद को भी देते हैं, पंचायत समिति को भी देते हैं, लेकिन वार्ड सदस्य के पास ही क्यों आते हैं? देखिए, वार्ड सदस्य के पास इसलिए आते हैं कि इस देश का सबसे कठिन चुनाव वार्ड सदस्य का होता है। आपने देखा होगा, जब ये जितने भी दलीय आधार पर जो चुनाव होता है, उसमें पार्टी फंडिंग करती है, विधायक को पैसा देती है, फंड देती है, बड़े बड़े नेता आके उसका प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरे राज्यों से नेता आके उसका सहयोग करते हैं। लेकिन मेरा कौन सहयोग करता है? हम तो अपने वार्ड में, अपने वार्ड के लोगों से, हमारा जो विपक्षी है वो मेरे वार्ड का है, हो सकता है कि मेरा भतीजा हो, मेरा भाई हो, हम वहाँ चुनाव लड़के चुनाव जीतते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम जीतते हैं तो हमारा जो भी हमारे मतदाता हैं, जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, उनका एक एक नाम और चेहरा मुझे याद होता है। किसी वार्ड सदस्य से पूछ लिया जाए कि किसका वृद्धावस्था पेंशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो उसको मुजबानी याद है कि इस आदमी का काम हुआ है,
किस आदमी का काम नहीं हुआ है। और हम इस आशा और विश्वास के साथ जीतते हैं। हम जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हमारी चाची हो, हमारी जो हमारे भैया हों, चाहे जो भी लोग हैं, वो रोक रोक के पूछते हैं, ए बाबू तारा के तो वोट दे के जिता दहनी जा, लेकिन कोनो काम ना भइल। इसलिए इस आशा और विश्वास के साथ हम ही वार्ड सदस्य को खोजते हैं। और वार्ड सदस्य ही, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वार्ड सदस्य एक माध्यम बनता है कि आगे हमारा जो संदेश है, हमारा जो विकास की बात हो, चाहे जो भी परेशानी हो, उसको यहाँ से लेकर ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेकर जिला तक और जिला से लेकर राज्य तक पहुँचाने का काम करता है। इसलिए लोग वार्ड सदस्य को खोजते हैं। ये बताइए, आपके पंचायत में, वार्ड में योजना जो बनता है, उस योजना में गड़बड़ कहाँ कहाँ होता है? जैसे किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिला, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला, किसी को बीपीएल नहीं मिला, किसी को शौचालय नहीं मिला। समस्याएं शुरू से अभी तक बना हुआ है, लेकिन कल्याण किसी का नहीं होता है। इस पर इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, कार्यपालक, ये लोग एक विंग होते हैं कि इन लोगों को पंचायत भवन में बैठना है, वृद्धा पेंशन कैंप लगाना है, या और भी जो भी राशन कार्ड है, चाहे जो भी इंदिरा आवास है, इसका एक सूची तैयार करना होता है। और सबके सहभागिता से सभी वार्ड सदस्यों को बुलाकर वार्ड स्तर पर अगर योजना का चयन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि मुखिया जी लोग अपना वाहवाही के लिए, अपना छवि बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि पंचायत सचिव को बुला लेते हैं और कुछ अपने चहेते जो लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं, और ये लोग बैठ के बंद कोठरी में इस सारी योजनाओं का चयन करते हैं। और जब वो चयन करते हैं, जब बंद कोठरी में किसी बात का चयन होगा, वार्ड सदस्यों को जब नज़रअंदाज किया जाएगा तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होती रहेगी। इसी चलते ये सारा गड़बड़ी होता है। खुला रेट है एक कि 500 में बीपीएल बनेगा, 2000 में शौचालय वाला मिलेगा, 30,000 इंदिरा आवास का दीजिए। ये खुला रेट कैसे हो गया? देखिए, इसमें खुला रेट तभी हो गया, इसमें जो भी लाभार्थी हैं, इंदिरा आवास के लाभार्थी हों, चाहे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हों, या अन्य योजनाओं का जो लाभार्थी हैं, वो अगर वार्ड के माध्यम से जाता है, वार्ड सदस्यों के माध्यम से जाता है, तो इसमें कोई पैसा लेन देन की बात नहीं होगी। क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इसमें बिचौलियों का हाथ होता है, और बिचौलिया का हाथ जब होता है तो उसको कहा जाता है कि इतना पैसा तुमको देना होता है। तो बिचौलिया तक कहीं कोई है नहीं। बिचौलिया का मतलब यह है कि वो कहाँ आया और कहाँ गया, कोई आता पता नहीं है। जहाँ 5,000 है वो बिचौलिया कहेगा नहीं 10,000 रुपया लगता है। जहाँ 10,000 रुपये की अगर बात हो तो कहता है कि नहीं 15,000 रुपया लगता है। लेकिन अगर वार्ड सदस्यों को माध्यम बनाया जाए, तो चूंकि वार्ड सदस्यों को जब माध्यम बनाया जाएगा तो वार्ड सदस्यों को शर्म लगेगी कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे मतदाता हैं, ये हम इनके साथ हम दिन रात सोते और जगते हैं और खाते और पीते हैं। तो वार्ड सदस्य से हम लोग पैसा नहीं ले पाएंगे। और इसी चलते ये सारी जो गड़बड़ी है, ये बिचौलिया के चलते, ये जो पैसा का जो रेट है, ये सारा बिचौलियों के चलते होता है। यानी कि ये सब पैसा जो है खुलेआम ब्लॉक तक पहुंचता है। हाँ, ये खुलेआम ब्लॉक तक पहुंचता है, और इसका जानकारी लगभग सभी लोगों को है। इसकी जानकारी सभी लोगों को है। हम लोग माध्यम बनना चाहते हैं, और ये जो पैसा जो खुलेआम जाता है, सिर्फ वार्ड सदस्यों की इसकी जानकारी नहीं होती है, बाकी सभी लोगों को जानकारी होती है। इंदिरा आवास सहायक को उसको जानकारी होती है, मुखिया जी को जानकारी होती है, कार्यपालक को जानकारी होती है, पंचायत सचिव को जानकारी होती है, बीपीआरओ को जानकारी होती है, और ये सभी लोगों को जानकारी होती है। लेकिन वार्ड सदस्यों को नज़रअंदाज किया जाता है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। वार्ड सदस्य को इसलिए जानकारी नहीं होता है कि वार्ड सदस्य को भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। वार्ड सदस्य इसकी बात को उजागर कर देंगे। हो सकता है कि वार्ड सदस्य आवाज़ उठाएं तो पूरे बिहार में ये मामला फैल जाएगा, और हम लोगों को जो 25-25 लाख रुपया जो खर्चा करके जीते हैं, हमें कमाने नहीं देगा, घोटाला नहीं कर देगा। एकदम सही बात आपने कहा। जैसे ही वार्ड सदस्यों की इस बात की जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से वो वार्ड सदस्य जो हैं वो जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो कितने नीर हैं, कितने गरीब हैं, किस हिसाब से उनको राज्य सरकार उनको मदद कर रही है, केंद्र सरकार उनको इंदिरा आवास दे रही है, और सहायता राशि खाना ये सबसे बड़ा पाप है। उसको सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान में जो पैसा खाता है, ये बहुत बड़ा पाप का विषय है, और ये बहुत बड़ा
ये समस्या है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसीलिए वार्ड सदस्यों को जानकारी इसकी बात की नहीं होती है कि अगर वार्ड सदस्यों की जानकारी होगी तो पूरे पंचायत में जानकारी होगी, और पूरे पंचायत में जानकारी होगी तो ये मामला धीरे धीरे प्रखंड से जिला स्तर और जिला स्तर से राज्य तक जरूर पहुंचेगा, और संज्ञान और जो गलत करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। एक मुखिया को पंचायत में विकास करने के लिए कितना फंड मिलता है? देखिए, एक मुखिया को बहुत सारा फंड है, 15वीं है, सष्टम है, बहुत सारा फंड आता है। कुछ ऐसा फंड आया है कि मुखिया चाहे तो तुरंत उसको करा सकता है। तो ये सारा फंड उसको आता रहता है, साल में करोड़ों रुपया आता है। एक मुखिया को साल में करोड़ों रुपया आता है, जबकि हम लोग वही चाहते हैं कि वार्ड में चूँकि काम करना है, वार्ड में विकास करना है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो वार्ड सदस्य सहमति ले, वार्ड सदस्य से उस वार्ड का जो भी विकास योजना है उसका खाका तैयार करवाए, उसके आधार पर उसका नंबरिंग करवाए, जो सबसे ज़रूरी हो पहले उसको किया जाए, उसके बाद जो ज़रूरी है उसको किया जाए। और इस तरह सिस्टम से अगर काम हो तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर ढंग से जो पंचायत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंचायत सरकार का जो सपना देखा था वो साकार होगा, और निश्चित रूप से साकार होगा। मुखिया को आपने कहा कि करोड़ों का योजना आता है, यानी 5 साल में कहा जाए तो 5 करोड़ में तो कोई दाग नहीं लगा हुआ है। और एक पंचायत में कितना पंचायत में लगभग वही 15-16 जिस तरह का हिसाब है उस तरह कम से कम 15 वार्ड तो जरूर होता है। 15 वार्ड सदस्य जरूर होते हैं, 15 वार्ड सदस्य होते हैं और 15 वार्ड होता है। उस आधार पर पैसा आता है, ऐसा नहीं कि वो मुखिया के लिए आता है, वो सभी वार्डों में विकास करने के लिए आता है। और उसका एक वार्षिक योजना बनाया जाता है, आम सभा करके एक वार्षिक योजना बनाया जाता है कि कौन काम सबसे ज़रूरी है, कब कौन काम होगा, इसके बाद कौन काम होगा, इसका एक वार्षिक योजना बनाया जाता है। और एक बार वो लोग करते क्या हैं कि वही तो सबसे बड़ा विडम्बना है, ये लोग कार्यकारिणी की बैठक नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई बैठक बुला के एक बार उसमें दस्तखत करवा लेते हैं और साल 2 साल उसी दस्तखत उसी रजिस्टर के आधार पर काम करते रहते हैं। और फिर जब आवश्यकता होती है, राज्य सरकार और पदाधिकारियों का जब निर्देश होता है तो फिर कोई आम सभा होता है और बहुत सारा फर्जी दस्तखत होता है वार्ड सदस्यों का। यानी एक वार्ड में कम से कम तो 30 से 40 लाख 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। हाँ, एकदम मिलना चाहिए। सभी वार्डों को अगर बांट के दिया जाए तो 30 से 40 लाख रुपए दिया जाता है। लेकिन वो करते क्या हैं, मुखिया जी करते हैं कि देखते हैं कि किस वार्ड में हमको कितना वोट मिला है, किस वार्ड में हमको कितना हमारा लोग है, उस आधार पर वो काम करते हैं। बहुत सारा जो वार्ड है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और 5 साल में वहाँ एक ईंट भी नहीं रखते हैं। वहाँ देखते हैं कि हमको यहाँ वोट नहीं मिला है तो यहाँ का कार्य योजना हम लोग नहीं करेंगे, और वार्षिक योजना में उसका नाम जो है जो कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है ब्लॉक में, वो चढ़ने नहीं देते हैं, उसको हटवा देते हैं। अपना जो चहेता वार्ड है वो देखते हैं कि मेरे लोग कहाँ हैं और वहाँ वो लोग काम कराते हैं। इस चलते ये सारा जो दुष्परिणाम है ये सामने आया है, और वार्ड सदस्यों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। यही मामला है। यानी मुखिया और पदाधिकारी मिल करके ये सारा खेल खेलते हैं। मुखिया और पदाधिकारी ही मिलकर सारा खेल खेलते हैं। और इसमें अगर पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अगर लिया जाए तो सबसे अधिक एक कमीशन का खेल ये लोग खेल रहे हैं। ये जो भी है अपना कमीशन इन लोग को चाहिए। काम कहाँ हुआ, किस तरह काम हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा परसेंटेज कितना मिल रहा है ये उनका सबसे प्राथमिकता के आधार पर वो अपना कमीशन लेते हैं। कमीशन उनका चला गया, कौन काम कहाँ हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। यही सारा खेल चल रहा है। और इसीलिए वार्ड सदस्य को बताया नहीं जाता है कि योजना खोज देगा, नहीं बताया जाता है कि योजना खोल देगा, खोज देगा और बता देंगे। प्रकरण की राशि जो सामने आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पंचायत में के किसी वार्ड में अगर कोई काम करना है, कोई किसी योजना का शुरुआत करना है, तो शुभारंभ करना है, तो वहाँ सबसे पहले वहाँ पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ कराया जाता है। और वो वहाँ का जो वार्ड सदस्य है वो वहाँ का अध्यक्ष होता है। उसके अध्यक्षता में उसको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि मेरे वार्ड में ये काम होने वाला है, ये काम मेरे वार्ड में ये शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले वहाँ के वार्ड सदस्य को जानकारी होनी चाहिए। काम से पहले बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होता है। सबसे अनिवार्य यही है कि पूजा के शिलान्यास के दिन अगर कोई भी काम होता है, पीसीसी हो चाहे पेपर ब्लॉक हो चाहे और भी कोई भी काम हो,
तो काम शुरू होने से पहले पूजा पाठ के साथ उसी दिन हम बोर्ड लगा देना होता है और उस बोर्ड पर मुखिया का नाम, वार्ड सदस्यों का नाम जो हम लोग मांग रहे हैं, वो मुखिया जी क्या करते हैं, अपने चहेते का नाम उस पर नीचे दे देते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है, ना वार्ड सदस्य है, ना कुछ है, कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसका नाम जो होता है और हमारे वार्ड सदस्यों का नाम नहीं होता है, अंकित नहीं होता है। तो सबसे पहले वहाँ शिलान्यास पट पर नाम देकर प्रकरण राशि और कितना काम, कितना मीटर, कितना फीट, कितना करना है, वो उस पर पूरा अंकित करना होता है और उस पर प्राकलन राशि लिख दिया जाता है कि ये यहाँ से यहाँ काम होगा, तो इसका जो प्राकलन राशि है 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। क्योंकि जैसे ही योजना पर प्राकलन राशि की बात आ जाएगी तो वहाँ के लोग भी जागरूक हो जाएंगे कि कहेंगे भाई 4 लाख में ये कौन काम हो रहा है, 5 लाख में ये कौन काम हो रहा है, 10 लाख में ये कौन काम हो रहा है। तो इस चलते ये लोग जानबूझकर शिलापट पर लोग जल्दी नाम नहीं देते हैं और काम खत्म हो जाने के बहुत दिन बाद वो लोग क्या करते हैं कि धीरे से लाकर वहाँ पर शिलापट पर कहीं लाकर धीरे से शिलापट लगा देते हैं कि भाई तब तक तो लोग बात को भूल जाएगा। इस काम के लिए वार्ड सदस्य बिहार के 1,14,668 जो है विरोध करेंगे क्या कि पहले बोर्ड लगाइए तब काम करेंगे? अब जगह जगह शुरू हो गया है ये शिलापट की बात और प्राकलन राशि के अनुसार मटेरियल लगाने की बात शुरू हो गई है। हम लोगों ने कई वार्डों में, मैं प्रखंड बगहा 2 पश्चिम चंपारण से आता हूं, हम लोगों ने कई वार्डों में काम रुकवा दिया और कहा कि शिलापट पर पहले शिलापट लगाइए और प्राकलन राशि को उजागर कीजिए और जो मटेरियल जो बताता है, जो एस्टिमेट बताता है, जो बालू बताता है वो बालू लगाइए, जो ईंट कहता है वो ईंट लगाइए और जो सीमेंट कहता है वो सीमेंट लगाइए। इससे बहुत मुखिया लोग नाराज़ हैं और अपने में बहुत लोग मीटिंग वगैरह कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा पोल खुलने जा रहा है। इसको लेकर मुखिया जी लोग चिंतित हैं। बिहार के उस गांव के लोगों को और वार्ड सदस्यों को क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का काम अगर करते हैं तो विरोध करें या सपोर्ट करें? इस तरह का काम अगर होता है, अगर बिना प्राकलन राशि बताए, बिना शिलापट लगाए अगर कोई काम होता है तो निश्चित रूप से मैं अपने वार्ड सदस्य भाइयों से ये आग्रह करूंगा और संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों सबसे पहले शिलापट वहाँ लगवाया जाए, प्राकलन राशि जो लिखा जाए वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए और वहाँ का मुखिया की भी नाम लिखा जाए और वार्ड सदस्यों का भी नाम लिखा जाए। और मैं कहना चाहूँगा अगर इस तरह नहीं होता है तो आप लोग अपना सारा वार्ड सदस्य बैठ के एक आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी और उसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी को दें, जिससे ये मामला उजागर हो और इस काम पर रोक लगे। और एक कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को, एक कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को हम लोग दे रहे हैं और देते भी हैं। क्या नाम? मेरा नाम छोटे श्रीवास्तव हुआ, मैं प्रखंड बगहा 2 का प्रखंड अध्यक्ष भी हूं और जिला संगठन प्रभारी भी हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।